नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है तुम तो बहू हो। राधिका जब ससुराल आई तो यह सोचकर आई थी कि सास ससुर को माता पिता मानेगी और उनकी बेटी बनकर रहेगी, लेकिन सास कुसुम जी की टोका टाकी और व्यवहार ने उसके सभी अरमानों पर पानी फेर दिया। शादी के अगले दिन ही जब राधिका अपने ससुर के सामने बिना घूंघट किए चली गई थी तो नाराज होकर कुसुम जी ने कहा, राधिका तुम बहू हो इस घर की, ऐसे नहीं घूम सकती, घूंघट तो करना पड़ेगा अपने ससुर जी के सामने। हमारे खानदान में तो यही रिवाज है, घर की बहुएं अपनों से बड़ों के सामने मुंह खोलकर नहीं घूमती। उस दिन से राधिका ने अपने ससुर जी के सामने घूंघट करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद राधिका के तेज हंसने पर यही कहा कि वह बहू है, घर की बेटी थोड़ी ही है जो इतनी जोर जोर से हंस रही है। उसके बोलने पर, पहनावे पर कुसुम जी जिस तरह से बर्ताव करती, राधिका के बेटी बनने और बेटी की तरह रहने की मंशा भी चूर चूर हो जाती। समय आगे बढ़ता जा रहा था और राधिका पूरी तरह से उस घर की बहू बन गई थी। पूरे मन से उस घर के रीति रिवाजों, तौर तरीकों और उस घर के लोगों को अपना लिया था। अपने पापा की बेपरवाह और छुई मुई सी बेटी अब किसी घर की जिम्मेदार और आदर्श बहू बन गई थी। कुछ समय बाद सासू माँ का गिरने की वजह से हाथ टूट गया। अब सासू माँ अपने आप खाना भी नहीं खा पाती। शुरू में जिस पति ने एक बेटी को बहू बनाने में अपनी माँ का साथ दिया था, आज राधिका से कहा, राधिका माँ को तुम अपने हाथों से खाना खिला दिया करो, नहला दिया करो और बाल भी बना दिया करो, उनकी बेटी ही तो हो। राधिका का मन तो किया कि कह दे, बेटी बनकर सेवा तो करना चाहती थी मैं इनकी, लेकिन मुझे तो हमेशा यही एहसास कराया गया कि मैं तो बहू हूँ इस घर की। लेकिन उस समय की परिस्थिति को देखकर वह चुप रही और सेवा की अपनी सासू माँ की। फिर समय आगे बढ़ा। अब सास ससुर की भी उम्र हो गई थी। एक दिन ससुर जी को पैरालाइज का अटैक पड़ गया। कुछ दिनों बाद ससुर जी को हॉस्पिटल से घर भी ले आए। राधिका के पति ने कहा, इतने दिन की ऑफिस की छुट्टियां हो गई हैं राधिका, अब पापा जी घर आ गए हैं, अब तुम और माँ सब संभाल लेना, प्लीज पापा जी का ध्यान रख लेना। राधिका ने हाँ में सिर हिला दिया। अगले दिन ससुर जी के कपड़े बदले जाने थे। कुसुम जी ने फटाक से कहा, राधिका तू बदल दे अपने पापा जी के कपड़े, आखिर तू भी तो हमारी बेटी है। सासू माँ की बात सुनकर राधिका को शुरू की वह घूंघट वाली और जोर से हंस देने वाली बात याद आ गई। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। आज वह चुप नहीं रह पाई और बोल पड़ी, मम्मी जी मैं तो बहू हूं ना, ससुर जी के कपड़े कैसे बदल सकती हूँ, आप ही बदल दीजिए, मैं आपकी मदद करवा दूंगी। कुसुम जी को राधिका की यह बात बहुत बुरी लगी और शाम को अपने बेटे से सब कह दिया। राधिका के पति ने राधिका से पूछा कि माँ से उसने ऐसा क्यों कहा, तो राधिका बोली, आपको पता है जब मैं इस घर में आई थी तो एक बेटी ही थी, लेकिन मेरे जोर से बोलने और जोर से हंसने, यहाँ तक कि मेरे पहनने तक में आप सबने यह कहकर बदलाव करा दिया कि मैं बहू हूँ, मुझे इस घर की बहू ही बनकर रहना चाहिए। पहले तो पापा जी के सामने बात करना भी जुर्म था आप लोगों की नज़रों में। आज आप लोगों को ज़रूरत पड़ी तो नहला भी मैं दूं, कपड़े भी बदल दूं। अब कहाँ गया इस घर का वह रिवाज जिसमें घर की बहू ससुर के सामने अपना मुंह नहीं खोल सकती, तेज आवाज में नहीं बोल सकती। आप लोगों की बातों ने मुझे एक बेटी से बहू बना दिया। अब मैं दोबारा बेटी नहीं बन सकती। खाना पीना, दवा देना मैं सब कर लूँगी, लेकिन नहलाने और कपड़े पहनाने का काम मुझसे नहीं होगा। या तो आप खुद करिए या मम्मी जी से कहिए, वहीं करें यह सब, और अगर मम्मी से ना हो तो बुला लीजिए। इस घर की उस बेटी को जिसे पापा जी के साथ बैठकर बात करने की और जोर से हंसने की आज़ादी थी। मैं तो बहू हूं ना, आज तक बात नहीं की उनसे, यह सब कैसे करूंगी। राधिका की बात सुनकर पति देव और सासू माँ दोनों सिर झुकाए खड़े थे, क्योंकि पहली बार राधिका ने बोलने की हिम्मत की थी। किसी से कोई जवाब देते नहीं बन रहा था और उस घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसा सन्नाटा जिसकी चीख कुसुम जी के कानों में गूंज रही थी और उन्हें उनकी गलती का एहसास करा रही थी।
हमारे देश में राधिका जैसी औरतें अभी भी हैं, जिन्हें शुरू में तो बहू बहू का पाठ पढ़ाया गया और बाद में स्वयं को आवश्यकता पड़ी तो उससे बेटी बनकर सेवा करने की उम्मीद लगाई गई। यह सिर्फ कहानी नहीं, बहुत से घरों की कड़वी सच्चाई भी है। आपकी इस विषय में क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।